नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी दर्शकों का डीडी न्यूज पर स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा सांकेतिक समाचार। मैं हूं साइमा खान और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे छात्र छात्राओं के साथ करेंगे परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत संवाद। पीएम ने कहा कि परीक्षाओं से जुड़े बहुत से दिलचस्प विषयों पर होगी बात। संसद के दोनों सदनों में प्राइवेट मेंबर बिजनेस समेत कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध। लोकसभा में होगी केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा, सुरक्षा और विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। देश की सुरक्षा के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के परिजनों से भेंट कर सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स में कोयला खदान में हुए धमाके में 18 लोगों की मौत। राज्य सरकार ने दिए जांच के आदेश। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को दी जाएगी 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता आज। मस्कट पहुंचे दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल। ईरान केवल परमाणु मुद्दे पर बातचीत के लिए अड़ा। और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल आज। भारत इंग्लैंड होंगे आमने सामने। छठी बार खिताब जीतने पर होगी भारत की नजर। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज परीक्षा पे चर्चा के नवे संस्करण के माध्यम से देश के करोड़ों छात्रों से संवाद करेंगे। और इस कार्यक्रम के माध्यम से पीएम मोदी खुद छात्रों के बीच जाकर कई महत्वपूर्ण अनुभव और जानकारियां साझा करते हैं। बोर्ड परीक्षा से पहले देश भर के छात्रों को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार रहता है। पीएम मोदी ने एक्स पर अपने विचार साझा करते हुए लिखा कि इस बार परीक्षा पे चर्चा के दौरान परीक्षाओं से जुड़ी बहुत ही दिलचस्प बातों पर चर्चा होगी, जैसे कि टेंशन फ्री कैसे रहें और सिर्फ नंबरों के पीछे भागने के बजाय कुछ नया सीखने पर कैसे फोकस करें। मुझे इस प्रोग्राम का हमेशा इंतजार रहता है क्योंकि यहाँ मुझे देश भर के होनहार युवाओं से मिलने और उनकी बातें सुनने का मौका मिलता है। संसद के बजट सत्र के दौरान आज दोनों सदनों में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा की कार्यसूची में केंद्रीय बजट 2026-27 पर चर्चा होना सूचीबद्ध है और इसके साथ ही दोनों सदनों में प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान सांसद विभिन्न विधेयक पेश करेंगे। प्रश्नकाल के दौरान सांसद अलग अलग मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछेंगे और शून्यकाल के दौरान सांसद लोकहित से जुड़े अहम मुद्दों को सदन में उठाएंगे। गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जम्मू हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गृह मंत्री का स्वागत किया। गृह मंत्री आज राज्य में आयोजित होने वाले कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह आज राज्य में सुरक्षा और विकास कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही कठुआ जिले में सीमा चौकी गुरनाम और बोबिया का निरीक्षण करेंगे और साथ ही जवानों के कल्याण की 6 योजनाओं का डिजिटल माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और इस दौरान अमित शाह लोक भवन जम्मू में देश की सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के परिजनों से भेंट कर नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच सदियों पुराने आध्यात्मिक संबंध एक बार फिर से दुनिया के सामने जीवंत हो उठे हैं। कोलंबो के ऐतिहासिक गंगा रामाया मंदिर में इन दिनों भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेषों के दर्शन के लिए आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। भारत से विशेष रूप से लाए गए ये अवशेष दोनों देशों के सांस्कृतिक और बौद्ध धरोहर से जुड़े रिश्तों को नई मजबूती दे रहे हैं। और इस पूरे आयोजन के दौरान श्रीलंका में भक्ति, परंपरा
और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है। ये पवित्र बौद्ध अवशेष 10 फरवरी तक सार्वजनिक दर्शन के लिए रखे गए हैं। इसके साथ ही ये पवित्र देवनी मोरी अवशेषों की मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना भी की जा रही है। नई दिल्ली में ANRF यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमने जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन तैयार किया है वह अमेरिका या जर्मनी जैसे देशों में मौजूद अन्य फाउंडेशनों से बेहतर है और इसमें हमें सामान्य तौर पर किसी प्रोजेक्ट की तुलना में दोगुना समय लगा है। मेघालय की ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले में गुरुवार को एक अवैध कोयला खदान में विस्फोट होने से कम 18 मजदूरों की मौत हो गई और एक घायल है। ये घटना थांगस्कू इलाके में हुई है और इस हादसे के बाद से ही राज्य के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और उप मुख्यमंत्री लगातार जिला प्रशासन, संबंधित विभागों और पुलिस के साथ संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और खदान विस्फोट की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दिए जाने का ऐलान किया है। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता आज ओमान की राजधानी मस्कट में होगी। ईरान के विदेश मंत्री ने इस वार्ता की पुष्टि की। बातचीत से पहले स्थान और प्रारूप को लेकर मतभेद रहे, लेकिन अंततः अमेरिका ने ओमान में वार्ता पर सहमति दी। इस बीच दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर ड्रोन गिराए जाने के आरोप लगाए हैं। अमेरिका की ओर से ईरान को सैन्य कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है और इस वार्ता पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। इस वार्ता से तय होगा कि ईरान अमेरिका संबंध बातचीत की राह पर जाएंगे या टकराव और बढ़ेगा। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज प्रतियोगिता के फाइनल में भारत और इंग्लैंड की टीमें आमने सामने होंगी। भारतीय टीम 5 बार की चैंपियन है और उसकी नजर छठी बार यह खिताब जीतने पर है। भारत ने पिछली बार साल 2022 में यह खिताब जीता था। प्रतियोगिता में भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारत ने अमेरिका के खिलाफ पहले ग्रुप मैच से ही बेहतरीन खेल दिखाया है। भारत के बल्लेबाज शानदार फॉर्म में हैं। भारतीय टीम प्रतियोगिता में अपराजित रही है, लेकिन फाइनल में उसका सामना प्रतियोगिता की एक और अविजित टीम इंग्लैंड से है। पिछली चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद इंग्लैंड के हौसले भी बुलंद हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने WPL 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। महिला प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण के फाइनल में RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा जमाया। वडोदरा में खेले गए मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 203 रन बनाए और जवाब में RCB ने 19.4 ओवर में 4 विकेट खोकर 204 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। और इसी के साथ ही हमारा ये सांस्कृतिक समाचार यहीं खत्म होता है। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को अनुमति दें, लेकिन आप देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।